नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ काली नदी या शारदा नदी तंत्र। यानी कि काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, काली नदी कौन सी दिशा में बहती है और ये इसकी लंबाई कितनी है और इसकी जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो उसके बारे में आज हम इसमें जो है इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। काली नदी तंत्र या फिर शारदा नदी तंत्र। सबसे पहले जो पॉइंट है कि उत्तराखंड में काली नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तराखंड में जो काली नदी है वो बहती है हमारी पूर्वी सिरे में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो काली नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो होता है जैक्सर श्रेणी से। और जो है ये जैक्सर श्रेणी यानी कि लिपुलेख के काला पानी नामक स्थान से जो है काली नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि काली नदी का जो मूल जो है उद्गम स्थल जैक्सर श्रेणी के लिपुलेख के काला पानी से। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पौराणिक रूप से काली नदी का जल कैसा है, यानी कि कैसा माना जाता है। तो पौराणिक रूप से जो काली नदी जल तंत्र है तो इसको जो है अपवित्र माना जाता है। यानी कि ये जो इसका जल है वो पवित्र नहीं माना जाता है काली नदी का पौराणिक रूप से। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी किसकी सीमा बनाते हुए बहती है, तो काली नदी जो है भारत और नेपाल देश की सीमा बनाते हुए बहती है। और कहाँ से ये नदी जो काकागिरी पर्वत के समांतर बहते हुए नेपाल और भारत देश की सीमा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी कहाँ से होकर बहती है, तो काली नदी जो बहती है चंपावत के पूर्णागिरी स्थान तीर्थ से, जो कि पूर्णागिरी तीर्थ चंपावत में पड़ता है। और यहाँ से जो है ये बहती कहाँ है, टनकपुर तक। चंपावत के पूर्णागिरी तीर्थ से टनकपुर तक। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी को किस स्थान से शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, तो काली नदी को जो है शारदा नाम से जाना जाता है बरम मंडी जो कि है हमारी टनकपुर क्षेत्र में पड़ती है। तो वहाँ से बरम मंडी से होते हुए फिर ये बहती है कहाँ, नेपाल में। यहाँ से नेपाल में जो है प्रवेश करती है काली नदी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी और इसकी जो लंबाई है 252 किमी। काली नदी उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी और 252 किमी लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट काली नदी को सबसे अधिक पानी कौन सी नदी देती है, तो यानी कि काली नदी में सबसे अधिक पानी कौन सी नदी लाती है या कौन सी नदी काली नदी में सबसे अधिक पानी का प्रवेश होता है, तो ये है सरयू नदी जो है सबसे अधिक जो है अपनी जल प्रवाह को काली नदी में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो पूर्वी धौली गंगा ये भी जो है हमारी काली नदी की सहायक नदी है एक। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी और धौली गंगा का संगम स्थल कहाँ पर होता है, तो काली नदी और धौली गंगा का संगम स्थल होता है खेला नामक स्थान पर। इस स्थान पर जो है काली और पूर्वी धौली गंगा नदी का उद्गम यानी कि संगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि काली नदी और गौरी नदी का संगम स्थल कहाँ पर होता है, यानी कि जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि काली और धौली गंगा का संगम स्थल कहाँ पर होता है, खेला नामक स्थान पर। उसके बाद ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है काली और गौरी नदी का संगम स्थल कहाँ पर होता है, तो काली और गौरी नदी का संगम स्थल होता है पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर। पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर काली और गौरी नदी का संगम स्थल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी कि जो गौरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो गौरी नदी जो निकलती है मिलम हिमनद से। यानी कि मिलन हिमनद जो है ये भी जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मिलम जो है इसकी लंबाई जो है गौरी नदी की, तो गौरी नदी की लंबाई है 104 किमी। यानी कि गौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मिलन हिमनद से। और गौरी नदी
की लंबाई कितनी है 104 किमी। उसके बाद नेक्स्ट जो है गोरी नदी किसके मिलने से बनती है, यानी कि गोरी नदी किस किस को मिलकर बनती है गोरी नदी। तो गोरी नदी जो मिलकर बनती है रामल और वह सुनकल्पा गाड़ो, ये दो मिलकर जो है गोरी नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी कि इन दोनों को मिलकर गोरी नदी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लास्ट जो पॉइंट है इस वीडियो का, तो उत्तराखंड राज्य की अंतिम नदी कौन सी है जो काली नदी में मिलती है। तो उत्तराखंड राज्य की जो अंतिम नदी है वो है लदिया नदी, जो है काली नदी में मिलती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, काली नदी या शारदा नदी तंत्र, कि ये कौन से दिशा में बहती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है और काली नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।